हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन में क्लास 2 लेकर आई हूँ। इसमें हम आगे क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक्स सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। उस व्यक्ति की आयु क्या है? तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। मतलब फादर और सन की बात कर रहे हैं। अगर बेटे की आयु 1 थी तो पिता की आयु क्या है? पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो हमने यहाँ पे पिता की आयु लिख दी। बेटा अगर 1 साल का है तो पिता क्या है? 5 साल के हैं, 5 गुना ज्यादा। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब यहाँ पे हमें क्या लिखना है? यहाँ पे हमें लिखना है टाइम। ठीक है। 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु, उस व्यक्ति मतलब पिताजी की आयु उस समय उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी। मतलब 5 साल पहले अगर पुत्र 1 साल का था तो पिता कितने साल के थे? 10 साल के थे। ठीक है। ये हमने रेशियो निकाल लिया। इससे पहले वाली क्लास में भी हमने देखा था इस रेशियो फॉर्मेट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए उसी फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। उस व्यक्ति की आयु क्या है? उस व्यक्ति की आयु पूछे मतलब पिता की आयु पूछी। पिता की आयु निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे फादर की आयु निकालेंगे। ठीक है। फादर की आयु का अनुपात कितना लिखा हुआ है? 5 लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे 5 लिख लिया। इनटू कितने साल का बोला फर्क है? 5 साल का। तो हमने यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद जो दूसरा रेशियो हमको दिया होता है उसके बीच का हम क्या निकालते हैं? अंतर निकालते हैं। तो अंतर कितना हुआ? 10 और 1 के बीच का अंतर कितना हो रहा है? 9 साल। ठीक है। इसके बाद हम बटे में क्या लिखते हैं? जो ये 2 अनुपात दिए हैं इन दोनों अनुपात का पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और फिर जो भी आंसर आता है उसके बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है। तो 10 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 माइनस 5 एकम 5। ठीक है। मतलब अगर ध्यान से देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 5 गुणित 9 बटे 10 में से 5 गया 5। ये एक 5 से एक 5 कट गया तो 5 नाम कितना हुआ? 5 नाम हुआ आपका 45 वर्ष। इसका मतलब पिता की आयु कितने साल की है? 45 वर्ष है। हमारा ऑप्शन बी आंसर है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी है? 5 गुना है। पुत्र अगर 1 साल का है तो पिता 5 साल का है। 5 वर्ष पूर्व टाइम लिख लिया हमने। कितना टाइम दिया है? 5 वर्ष। उस व्यक्ति की आयु, उस व्यक्ति की आयु मतलब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 10 गुना थी। मीन्स अगर पुत्र की आयु 1 साल काउंट करेंगे तो पिता से 10 गुना ज्यादा है। मतलब 10 जो पिता की आयु है वो 10 हो जाएगी। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। हमसे पिता की एज पूछिए, पिता की आयु पूछिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पिता की आयु का अनुपात देख लेंगे। क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है तो हमने ये लिख लिया। टाइम हमको कितना दिया है? 5 दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं? दूसरा जो रेशियो होता है उसके बीच का अंतर निकालते हैं। उस अंतर का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद अपॉन में जो भी हमको अनुपात दिया है उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद उसका डिफरेंस यहाँ पर लिख देते हैं। तो 10 एकम 10 माइनस 5 एकम 5। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। 10 एकम 10 माइनस 5 एकम 5। ठीक है। कितना हो गया? 5 इंटू 5 इंटू 9 वैसे ही रहेगा। डिवाइडेड बाय 10 से 5 गया 5, 5 वन जा 5, 5 वन जा 5, कितना बचा? 9 5 जा 45। पिता की आयु हुई 45 ईयर्स। इस ट्रिक को हमने प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज के पहले क्लास में देखा था कि कौन सी ट्रिक है और उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इस ट्रिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। चलिए अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति ए की आयु उसके मित्र बी की आयु का 2 गुना है। ठीक है। जैसा जैसा बोला है लिख लेते। एक व्यक्ति ए की आयु बी की आयु का 2 गुना है। अगर बी की आयु 1 साल है तो ए की आयु कितनी होगी? 2 हो जाएगी।
क्योंकि ए की आयु बी की आयु की डबल है, दोगुनी है। अब बोल रहा है 3 वर्ष पूर्व, मतलब टाइम कितना दिया है यहाँ पे, हमको दिया है 3 वर्ष पूर्व, है ना, टाइम यहाँ पे 3 वर्ष है। ए की आयु उस समय उसके मित्र की आयु की 8 गुनी थी। 3 साल पहले बी की आयु अगर 1 थी तो मित्र की आयु कितनी थी, 8 गुनी ज्यादा थी। तो हमने यहाँ पे 8 साल कर दिया। अगर बी 1 साल का था तो ए कितने साल का था, 8 साल का था। ठीक है, पूछा है कि ए की आयु क्या है, ए की आयु पूछा है हमसे, तो निकाल लेते हैं। ए की आयु का अनुपात कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। हमने यहाँ पे लिख दिया 2 इंटू समय कितना दिया हुआ है 3, फिर से इंटू ये जो दूसरा वाला रेशियो है उसके बीच का अंतर निकाल लेंगे। अंतर कितना हुआ 7, हमने यहाँ पे लिख दिया 7 अपॉन क्या करेंगे, ये जो रेशियो दिए हुए हैं इनका पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनके बीच का जो डिफरेंस है वो लिखेंगे। तो देख लेते हैं, 8 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 एकम 8 और 2 एकम 2, कितना हुआ 2 गुणित 3 गुणित 7 बटे 8 में से 2 हो गया 6, तो ये हो गया 3 दूनी 6, ये कट गया, 6 एकम 6 से कटा, कितना बचा 7 साल। इसका मतलब क्या हुआ, ए की जो आयु है वो कितने साल दी हुई है, ए की आयु दी हुई है 7 साल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए व बी की आयु का अनुपात 5:4 है तथा इनकी आयु का योग 81 साल है, तो बी की आयु क्या है। देखिए ए और बी दोनों की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ है हमको, दोनों की आयु का अनुपात हमको दिया है 5:4। ठीक है, अगर 5:4 इसकी आयु दी हुई है, यदि 5:4 इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है और बोला है कि इनकी आयु का योग 81 साल है, तो हम देख लेते हैं इनकी आयु का योग कितना है, 81 साल हुआ। आयु का अनुपात दिया हुआ है 5:4, इन दोनों का अगर योग करेंगे तो वो किसके बराबर होना चाहिए, 81 साल मान सकते हैं। दोनों की आयु का योग किसके तुल्य माना जा रहा है, किसके बराबर माना जा रहा है, 81 साल के बराबर है। तो 9 किसके बराबर हुआ, 9 81 के बराबर हुआ। इसका मतलब 1 किसके बराबर हुआ, 81/9 के बराबर, 9 एकम 9, 9 इनाम 81। ठीक है, 1 की वैल्यू आ गई 9। अब क्या पूछ रहा है, तो बी की आयु क्या है। 1 अगर 9 के बराबर है तो बी कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो 4 का हम 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 9 से कितना होता है 36 ईयर। इसका मतलब यहाँ पे बी की आयु कितनी है 36 साल है। ठीक है, अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ए व बी की आयु का अनुपात 6:1 है। हमने लिख लिया ए व बी की आयु का अनुपात 6:1 है तथा इनकी आयु का योग 21 साल है, तथा इनकी आयु का योग किया किसके बराबर है, 21 साल है। तो ए की आयु क्या है, तो 6 और 1 कितना हुआ 7, 7 21 के बराबर है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो 1 किसके बराबर हुआ, 3 के बराबर हुआ। ठीक है, हमसे पूछा किसकी आयु है, हमसे पूछा है ए की आयु क्या है। तो एक यहाँ कितना लिखा है 6 लिखा है, तो हम 6 का दोनों तरफ क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 3, 6 तिया कितना होता है, 6 तिया होता है 18। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए की आयु है 18 वर्ष। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:11 है। लिख दिया हमने, ए तथा बी की आयु का अनुपात 3:11 है। इनकी आयु का अंतर 24 है। इनकी आयु का अंतर, जब योग बोल रहा था तो हम इन दोनों अनुपात को जोड़ रहे थे, ऐड कर रहे थे। अभी बोल रहा है इनकी आयु का अंतर बोल रहे हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। 11 और 3 के बीच का कितने का डिफरेंस होता है, 8 का डिफरेंस होता है। 8 किसके बराबर है, अंतर किसके बराबर बोल रहे हैं 24 के बराबर। इनकी आयु का अंतर 24 है, 8 एकम 8 और 8 तिया 24। इसका मतलब 1 किसके बराबर हुआ, 3 के बराबर हो गया। 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा,
बोल रहा है 3 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसके लिए किसी भी व्यक्ति की फ्यूचर की अनुपात बताने की फ्यूचर की आयु बताने के लिए या भविष्य की आयु का अनुपात बताने के लिए उसकी वर्तमान आयु का पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि आज आप 10 साल के हैं तो आने वाले 5 साल बाद आप कितने साल के होंगे ये आप आसानी से बता सकते हो। 10 साल में 5 साल को जोड़ दोगे तो 15 साल हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आपको आयु का अनुपात दिया है तो आपको सबसे पहले वर्तमान आयु पता करना है। जब वर्तमान आयु पता होगी तो हम वर्तमान आयु से पिछली आयु भी निकाल सकते हैं और भविष्य की आयु भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ए और बी की वर्तमान आयु निकालते हैं। वर्तमान आयु का हमको अनुपात दिया है, आयु नहीं दी है। तो सबसे पहले आयु निकालेंगे। ए की वर्तमान आयु कितनी है, कैसे निकालेंगे ए की वर्तमान आयु? 3 से गुणा कर दो, 1 3 के बराबर है, यहाँ पे ही कर देते हैं। ठीक है, 3 और 3 तिया 9 वर्ष। ठीक है, ये किसकी वर्तमान आयु है? ए की। और बी की वर्तमान आयु कितनी है? 11 अनुपात दिया है तो 11 गुणित 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 11 तिया 33 वर्ष। मतलब ए की वर्तमान आयु और बी की वर्तमान आयु कितना हुआ? 9 अनुपात 33 हो गई। 9 अनुपात 33 से किसकी है? ए और बी की वर्तमान आयु हो गई। हमको बोला क्या है? 3 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 3 वर्ष बाद बोला है तो हम इसमें क्या करेंगे? 3 को ऐड कर देंगे। 3 वर्ष बाद मतलब दोनों में 3 साल ऐड हो जाएंगे। कितना हो गया? 9 के बाद 10 11 12 साल ये हो जाएगा और 36 साल ये हो जाएगा। 12 एकम 12 और 12 तिया 36। इसका मतलब 3 साल के बाद इनकी आयु का अनुपात 1:3 होगा। ठीक है, चलिए इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए व बी की आयु का अनुपात 4:9 है। ए व बी की आयु का अनुपात 4:9 है। ठीक है, वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, वर्तमान आयु नहीं दी है, अभी हम निकालेंगे। ठीक है, इनकी आयु का अंतर 25 है। आयु का अंतर कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो। 9 और 4 के बीच का डिफरेंस आया 5 और ये अंतर किसके बराबर है? 25 के बराबर है। अंतर हमको दिया है, इनकी आयु का अंतर कितना है? 25 है। 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। एक किसके बराबर हुआ? 5 के बराबर हुआ। 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। ए की वर्तमान आयु में कैसे निकालेंगे? 4 दिया हुआ है तो 4 का हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें। 4 पंजे 20 साल। ए की वर्तमान आयु है 20 साल। ठीक है, और बी की वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे? बी का अनुपात दिया है ना 9, तो 9 गुणित 5, 9 पे 9 45। तो बी की आयु का अनुपात हुआ 45। अब कितने साल बाद का निकालना है? कितने साल बाद का बोला है क्वेश्चन में? 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 5 साल दोनों में ऐड हो जाएंगे, दोनों में 5 साल को ऐड कर दो, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 50। तो 25 एकम 25 और 25 दूनी 50। इसका मतलब 5 साल बाद इनकी आयु का अनुपात होगा 1:2। मतलब ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। तो ये थी आज के एज बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्लास में हम इनसे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।